सर्टेन लुपिन नेक्स्ट टू सेकंड मेकिंग डिसीजन मेकर है। जो भी जिन्होंने भी अप्रोच किया है, चाहे ओवैसी हो, प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, जदयू के नेता हों, भाजपा के हों या फिर राजद के हों, या पी गुप्ता पैसा वाला तो है, फकीर आदमी है और फकीर को कोई खरीद नहीं सकता है। आप 100 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ में बिक जाए, बिक तो गए ना, दाम तो लग गया ना। सरकार इधर बात करना चालू की है। सरकार अगर आरक्षण देती है तो निश्चित तौर पे हम एनडीए की तरफ जाएंगे। आप दरभंगा ले लीजिए, आप सहरसा ले लीजिए, आप जहाँ भी, सीतामढ़ी लीजिए, आप समस्तीपुर लीजिए, जहाँ जहाँ एनडीए ने बहुलता से जीता है, आप देख लीजिए उनकी हालत। एक भी सीट आप रैंडमली कोई भी सीट 10 सीट उठा लीजिए, जो बीजेपी और एनडीए जीता है, आप देखिएगा कि वहाँ हम हैं और हमारे वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे एनडीए ले लीजिए, कहीं भी कोई सीट शेयरिंग की मामला आज तक फाइनल नहीं हुआ है। वो स्थिति मेरे साथ सिर्फ नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जरूरत उन्हें है, सिर्फ हमें जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जमुई, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, इन सारे जगहों पे लड़ना चाहूँगा। हाको रथ हम पान है से लेकर के इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी तक का सफर तय करने वाले आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं, जिन्होंने गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा करके पूरे बिहार को चौंका दिया। बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा कुछ दिनों के अंदर होने वाली है। ऐसे में उनकी पार्टी जो है वो खुद क्या करने वाली है, बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्या तैयारी है, किसके साथ जा रहे हैं, एनडीए या महागठबंधन, मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों की विस्तार से बात करेंगे। आईपी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाको रथ है हम पान है से शुरू हुआ सफर आपका, आपकी पार्टी आईआईपी तक पहुंच गई है। बिहार भर में मुझे लगता है कि चुनिंदा उन नेताओं में आप शामिल हैं जिसने बिहार का इतना दौरा चुनाव से पहले कर लिया है। चुनाव की घोषणा करीब 15 दिन के आसपास का वक्त है, अगर मोरलेस लेके चलें तो उसमें हो जाएगी। कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को, आप तैयारी कितनी है और क्या किसी से बात हो रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है, पिछले 1.5 महीने 1.5 साल से हम लोग सड़क पे ही हैं और हमारा संगठन अगर मजबूत नहीं होता तो गांधी मैदान के पहले, फिर गांधी मैदान और फिर गांधी मैदान के बाद जो इनकलाब यात्रा में जुनून देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, बिना संगठन के संभव नहीं। शायद हम इकलौती पार्टी होंगे जो चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है। संगठनिक तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ तक किधर जाने की बात है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, डे 1 से, कि जो हमारे आरक्षण के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा हम उनके साथ जाएंगे। सरकार हमसे बात नहीं कर रही थी पहले, आरक्षण के बाद बात करना चालू की है। आंदोलन के बाद तो बात अभी भी चल रही है। अगर वो आरक्षण दे देते हैं तो निश्चित तौर पे हम उधर दिखाई पड़ेंगे आपको। लेकिन गांधी मैदान के पहले देश का एकमात्र नेता एलओपी, विपक्ष का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमसे मुलाकात की थी और सिर्फ इसलिए मुलाकात किया था उन्होंने कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर सकता है। 75 वर्षों से पॉलिटिकल रिजेक्शन क्यों है, ये आरक्षण की मांग क्या है, तो वो मिले थे। तो उन्होंने एक तरह से अपनी समर्थन इस आरक्षण के मांग को हमें बुलाकर हमारे साथ मिलकर ये दे दी थी। तो डे 1 से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार इधर बात करना चालू की है। सरकार अगर आरक्षण देती है तो निश्चित तौर पे हम एनडीए की तरफ जाएंगे। अभी तक का स्टेटस को यही बना हुआ है। मतलब अभी मतलब दोनों तरफ से आपकी दोनों तरफ बात हो रही है, मतलब तो मतलब क्योंकि वक्त नहीं है, अगर बात तक तुरंत फाइनल नहीं हुई, क्योंकि चुनाव में की घोषणा कभी भी हो सकती है बिहार के अंदर में, मतलब 15 दिन के आसपास वक्त है। तो आईपी गुप्ता तो डायलेमा में रखे जा रहे हैं। आप तो आपकी जो गांधी मैदान की सभा है उसको हुए भी 4 महीने के आसपास का वक्त हो गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि लोग आपको तरीके से मतलब बस वक्त वक्त दे रहे हैं? देखिए, ऐसा मेरा ये मानना है कि चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे एनडीए ले लीजिए, कहीं भी कोई सीट शेयरिंग की मामला आज तक फाइनल नहीं हुआ है। वो स्थिति मेरे साथ सिर्फ नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जरूरत उन्हें है, सिर्फ हमें जरूरत नहीं है। चुनाव में उन्हें भी जाना है और मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे उनकी चाहे इनकी, ये बिल्कुल फाइनल है।
मतलब आप ये कि क्यों ग्राउंड में इतना घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, आप इस बात से को लेकर के आश्वस्त हैं कि नहीं बिना आपके कुछ नहीं होगा बिहार में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100 सीट का लिस्ट बना लीजिए, 100 लिस्ट, जहाँ जहाँ एनडीए और बीजेपी जीती है, तो आप देखेंगे वहाँ के जो हमारा वोटर्स हैं 15,000 से 50,000 60,000 तक है, और हम लोगों ने आंख मूंद के एनडीए को वोट दिया था। आप अंदाजा लगाइए, और आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि इस बार पूरे बिहार ही नहीं देश में तांती तत्वा का मूड क्या है। अगर हम एनडीए को वोट नहीं दिए, एनडीए चाहे कुछ भी कर ले, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मधुबनी का, वहाँ 10 सीट है, 2 सीट एनडीए जीता हुआ है, और इंडिया जीता हुआ है, और 8 सीट एनडीए जीता हुआ है, और एक भी सीट विधानसभा का 10 में से निकाल लीजिए, अगर 40,000 से कहीं हम लोग कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के 8 सीट जहाँ एनडीए जीती है वो तांती तत्वा के वोट से जीती है। अगर हम वहीं खाली हट जाए तो एनडीए अब वहाँ हार जाती है, 8 के 8 सीट हारेगी। मतलब आप मजबूरी हो गए हैं दलों बिल्कुल, की। हम यही नहीं, आप दरभंगा ले लीजिए, आप सहरसा ले लीजिए, आप जहाँ भी, सीतामढ़ी लीजिए, आप समस्तीपुर लीजिए, जहाँ जहाँ एनडीए ने बहुलता से जीता है, आप देख लीजिए उनकी हालत। एक भी सीट आप रैंडमली कोई भी सीट 10 सीट उठा लीजिए, जो बीजेपी और एनडीए जीता है, आप देखिएगा कि वहाँ हम हैं, और हमारे वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। हम नहीं है तो एनडीए नहीं है, नहीं बन सकती सरकार उसके। बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं गुप्ता जी, राजनीति में बहुत सारी बात पर्दे के पीछे होती है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस है कि आप भी नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन कितने बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आपको आ रहे हैं मतलब साथ आने के लिए, मतलब किस लेवल के नेता है, कौन कौन अप्रोच कर रहा है गुप्ता को कि मतलब अगर आ जाए तो मतलब हमारी बात बन जाए? सर्टेन लुक नेक्स्ट टू सेकंड मेकिंग डिसीजन मेकर है, जो भी जिन्होंने भी अप्रोच किया है, चाहे ओवैसी हो, प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, जदयू के नेता हों, भाजपा के हों, या फिर राजद के हों, वो उन सर्किल में से होते हैं जिनको हाँ, जिनको ऑथराइज किया जाता है कि आप बात कीजिए, और तो वैसे लोग बात हैं, डायलॉग में इन्वॉल्व है, और वो मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ हूँ कि मुझे लगता है कि हमें आरक्षण की मांग, हम जिस काउच के लेके इतना बड़ा आंदोलन किए हैं वो दिखे, उसके नाम पे हम कॉम्प्रोमाइज कर ही न सकेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, जब तक वो इशू के एड्रेस नहीं किया जाएगा। हमारे लिए सिर्फ सीट शेयरिंग की बात नहीं है। आईपी गुप्ता को ये भी नहीं पता कि वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, हमको डिप्टी सीएम नहीं बनना, हमारी कोई इच्छा नहीं, ये हमारी मजबूरी होगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, या हमारे लोग चाहेंगे या गठबंधन के लोग चाहेंगे तब हम लड़ेंगे, वरना हम तो लड़ाना चाहते हैं। हम इसलिए रुके हुए हैं कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है उसको समुचित एड्रेस किया जाए, व्यवहार से, कमिटमेंट से, स्टेटमेंट से, कागजों में, तभी तो हमको स्टेप लेंगे। खाली एमएलए बनना मेरा मकसद थोड़े है। कितनी सीटों की डिमांड रखी है आपने, चाहे वो इंडिया हो या महागठबंधन हो? सीटें कौन कौन सी है मतलब जो आईपी गुप्ता को चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर? देखिए, मैं जमुई, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, इन सारे जगहों पे लड़ना चाहूँगा, सो दैट कि मेरे जो वोटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो ये आंदोलन को खड़ा किया है, हम जिधर जाएं ये सारे एरिया के लोग उस वोट को ट्रांसफर करा सकें, तभी तो हमारी सरकार बनेगी, तभी तो हमारी मांग को पूरा होगा। हम सिर्फ एमएलए जीतना नहीं चाहते, जिताना भी चाहते हैं। जब हम सरकार में जाएंगे तभी तो हमारी मांग पूरी होगी। तो उससे कैसे होगा कि हमारे जो 100% वोटर वो ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर कैसे होगा कि हम एरिया वाइज अपने लोगों को टिकट दें जो हमारा ही होगा। तो मतलब अभी चुनाव क्योंकि की घोषणा होने वाली है, तो अभी तक आपकी बात चल रही दोनों दलों की तरफ से, तो आप अभी अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसको देखते हैं? मतलब क्या कोई व्यक्ति विशेष है, कोई दल है जिसको जो लगता है जिसने आईपी गुप्ता या उनके समाज के लोगों को धोखा दिया है और भाई उसे बदला लेने का वक्त यही है? देखिए, आरक्षण तो हमारा सबने छीना है ना, शुरुआत कांग्रेस से है, फिर आरजेडी है, फिर जदयू एंड भाजपा है। कौन एक ऐसा दल है जो हमारे साथ जस्टिस किया है? वो ऐसा दल नहीं। हाँ, कांग्रेस में राहुल गांधी को नहीं कह सकते क्योंकि राहुल गांधी उसमें थे भी नहीं जिस समय उन्होंने हमारा आरक्षण छीना। उस इंसान ने आगे बढ़ के हमारा एक्चुअली हमारे समर्थन दिया है, लेकिन
कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो हमको ठगाने, हमारे लोगों को हाशिए पे लाने की वो उपाय नहीं की। हमारे लिए तो सभी है, सबने किया है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, जो उन्होंने किया है, आरक्षण जाने के बाद में हमसे मिले, हमारी बच्चों की नौकरियां छीनी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत व्याख्या के बाद अभी रेलवे में नौकरियां छीन रहा है भाजपा की सरकार। आप सोचिए कि जिस बच्चे की नौकरियां छीनी जा रही हैं, आप उसको 50 लाख भी दीजिएगा, वो नौकरी चूज करेगा या वो 50 लाख रुपया चूज करेगा? तो भाजपा और जदयू की सरकार हमारे बच्चों की सिर्फ नौकरियां नहीं छीनी, हमें अपमानित किया। एक आदमी जिसका प्रमोशन हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश को गलत व्याख्या करके उसको डिमोशन कर दे रहे हैं। वो ऑफिसर बन गया और वो वहाँ जाके फिर बड़ा बाबू या क्लर्क बनता है, एचओडी इंजीनियर बन गया, फिर से असिस्टेंट इंजीनियर बना रहे हैं उसको। तो ये वो जो अपमान है वो कभी भूलेगा क्या? वो आप उस जो आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचा है वो क्या रिस्टोर बैक हो सकता है क्या कभी? इसलिए वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार ने हमें जो हमारे लोगों के साथ जो मजाक किया, जो तमाचा मारा है, उसको हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। एक खबर ये भी बहुत हवा में थी या पता नहीं चर्चा में थी कि आईपी गुप्ता को कई 100 करोड़ का ऑफर आया है और कहा गया कि आईपी गुप्ता जी आप चुपचाप बैठ जाइए। ऐसा सच में हुआ था आपके साथ? अरे इस बात को कहाँ से ये खबर मिला आपको? मतलब लोग कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता शांत हो जाए, चुनाव ना लड़ें, जो वो घूम रहे हैं बिहार भर में, जो कैंपेन कर रहे हैं वो बंद कर दें, चुपचाप बैठ जाए, पैसा ले लें। हाँ, देखिए इस तरह की बातें तो कोशिश की गई, लेकिन उनको भी पता है कि आईपी गुप्ता पैसा वाला तो है, फकीर आदमी है, और फकीर को कोई खरीद नहीं सकता है। आप 100 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ में बिक जाए, बिक तो गए ना, दाम तो लग गया ना आपका। इस तरह के प्रयासें होते रहता है राजनीति में, ये बड़ा चीज आज के डेट में नहीं है। लेकिन उनको भी पता है, या इतने दिनों में गांधी मैदान के बाद जो नकारने की कोशिश किया अभी तक, कि ताकतवर होते हुए भी नकारने की जो कोशिश चली, अब वो देख रहे हैं कि जब हम इनकलाब यात्रा पे उतरे हैं, या उनका खुद का जो सर्वे टीम में जो बता रहा है, तब घबराहट है उनको, अब उनको मानने पे तैयार है। मैं इसको गलत भी नहीं मानता। राजनीति में जब आप नए नए आते हैं ना, तो स्वीकारता जो राजनीतिक दल है, स्वीकारने में उनको समय लगता है। और मैं इसको किसी भी एंगल से इसको बुरा नहीं मानता, ये राजनीति का पहला सिद्धांत है। लेकिन आपको राजनीति में मांगने वाला नहीं, देने वाला होना था, छीनना पड़ता राजनीति, और वही हम लोग कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये कि आईपी गुप्ता कितने दिनों में मतलब किसी भी गठबंधन की तरफ नजर आने वाले हैं, मतलब लास्ट कितने दिन अब आपके पास हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, वो खुद अपना जो अकाउंट है ना सेटल कर पाएंगे ये महीने का अंत तक। उधर आप देख रहे हैं एनडीए में घमासान है, इंडिया में घमासान नहीं दिख रहा, लेकिन जो अंडर करंट दिखाई पड़ रहा है ना, वो सबके सामने में है। तो हमसे बेहतर पूछने से अच्छा है कि वो लोग अपना अकाउंट कब सेटल कर रहे हैं, और हमारी तो, हम तो यहाँ खड़े हैं, हम तो मजबूरी इनका भी है इनका भी है। आप इंडिया का अगर देख लें तो उनका वोट परसेंटेज किधर बढ़ा है, जहाँ से चले थे उतना ही है। आप इधर देखें, इनमें माइनस हुआ है। अगर ये आप समझिए कि चिराग जी पहले नहीं थे, आधा थे आधा नहीं थे, तो उनका वोट ले जाइए, मुकेश सहनी जी को घटाइए, और फिर आईपी गुप्ता को एनडीए से घटाइए, तो आप देखेंगे कि न इनका परसेंटेज बढ़ा है न इनका बढ़ा। मैं ही एक फैक्टर हूँ जो 4% वोट इधर से उधर ले जाएंगे, और वही होगा डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आईपी गुप्ता ने साफ कर दिया है कि मजबूरी वो है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। महागठबंधन हो या इंडिया जो इंडिया ब्लॉक जो कह रहे हैं या फिर एनडीए हो, इन दोनों में को तय करना है कि आईपी गुप्ता किसकी तरफ जाएंगे। आरक्षण की बात पर अभी भी कायम है, उसके नीचे समझौता होगा नहीं। और सीटों को लेकर के भी उन्होंने एक पूरी लिस्ट गिनवा दी है, साफ कह रहे हैं कि क्योंकि जिन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है उनका भी चुनाव लड़ना जरूरी है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।